मौजा टीवी के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में जब एक शख्स ने नमाज पढ़ी तो कब्रों से अंडे नमूदार हो गए और अंडों से क्या निकला ये आप खुद देखकर शशदर रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने अपना ऐसा मौजा दिखाया कि कुफार भी देखकर अश अश कर उठे और अल्लाह की वहदानियत का एतराफ करने लगे। ये अपनी नौयत का दोस्तों एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसे सुनकर और देखकर आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बेसाख्ता हम्द करने से पीछे नहीं रह पाएंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जब से दुनिया बनी है नेकी और बदी की जंग जारी है। नेकी और बदी इंसानी जिंदगी के दो ऐसे पहलू हैं जो बतौर निजाम इस कायनात में हर जगह रख दिए गए हैं। चनाचे इस समर का कोई इम्कान नहीं कि दुनिया में कोई ऐसा मुकाम हो जहां बदी ही बदी हो और नेकी करने का किसी को ख्याल तक ना आ पाए। न ये कि सिर्फ नेकी का ही हर जगह अमल दखल हो और बदी करने वाला कोई ना हो। तो जहां अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं वहीं शैतान के पैरोकार भी मौजूद होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जो हम आपको आज सुनाने वाले हैं अपनी नौयत का बहुत ही अजीब वाकया है। दोस्तों, सालों पहले की बात है। भारत में एक साधु था जो काले इल्म का माहिर था। आप जानते तो होंगे कि काले इल्म वाले असल में शैतान के पैरोकार होते हैं। दोस्तों, ये शख्स काले इल्म के उस दर्जे पर पहुंच चुका था जिसको पार करने के बाद ये मुकम्मल शैतान बन जाता और यूं कहने के अमर हो जाता, यानी इसको मौत ना आती। लेकिन इस आखिरी दर्जे पर पहुंचने के लिए उसको एक ऐसा गंदा अमल करना था जिसको आज तक कोई भी कर नहीं पाया था। और ये अमल था कि इसको ऐसे कब्रिस्तान में चिल्ला काटना था जहां नेक अल्लाह के बुरगजीदा हस्तियां दफन होती और ये उनकी बेहुरमती करता और कब्रों को नापाक कर देता तो इसे वो शक्तियां मिल जाती जो इसे अमर कर देती और फिर ये अपनी शैतानियत से पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की ताकत में आ जाता। इस काले इल्म के साधु ने इस तरह के कब्रिस्तान को जब ढूंढना शुरू किया तो इसको मदीना मुनव्वरा में मौजूद मुसलमानों के कदीम कब्रिस्तान का इल्म हुआ जहां अल्लाह ताला के जय्यद सहाबा इकराम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून थे। इस शैतान ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी और वहां जाने के लिए मुसलमानों का बाकायदा लिबादा उड़ा, यानी अपना हुलिया मुसलमान जैसा बना लिया और अपने कागजात भी मुसलमान के नाम से बनवाए और ये वीजा लेकर उम्रे के बहाने वहां पहुंच गया। उम्रे या इबादत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, इसलिए ये कुछ देर मक्का में गुजारने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ये उस दौर की बात है जब सिक्योरिटी इस लेवल की नहीं होती थी और जन्नतुल बकी हर खास के लिए हर वक्त खुला रखा जाता था। उसने रात का वक्त मुंतखब किया और छुपता छुपाता जन्नतुल बकी में आ पहुंचा। उसको ये गंदा अमल करने के लिए कब्रिस्तान की ऐसी जगह बैठना था जो कब्रिस्तान का सेंटर हो, क्योंकि काले इल्म वाले दोस्तों जब कब्रिस्तान में चिल्ला करते हैं या कोई अमल करते हैं तो कब्रिस्तान के वस्त में बैठकर ये अमलियात करते हैं। वो एक जादूगर था, इसलिए उसके लिए जन्नतुल बकी में सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना आई। रात का वक्त था और रात भी अमावस की थी, यानी जब चांद आसमान पर बिल्कुल नहीं होता, गहरी काली रात होती है। दोस्तों, कब्रिस्तान के वस्त में रोज़ा रसूल से रोशनियां आ रही थीं, इसलिए वहां अंधेरा नहीं था तो उसे एहतियात बरतनी पड़ी कि कोई उसको इस वक्त वहां देख ना ले। वो ये अमल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही कर सकता था, इसलिए उसके लिए ये वक्त जो उसे मिल चुका था, यानी वो मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पहुंच चुका था, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था और वो किसी भी कीमत पर इसको गंवाना नहीं चाहता था। आखिर इस कदर मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुंच पाया था। जादूगर ने कब्रिस्तान के ऐन दरमियान मुसल्ला बिछाया और इस अंदाज से बैठा कि अगर उसे कोई देख भी ले तो उसे महसूस हो कि ये नमाज पढ़ रहा है या इबादत कर रहा है। मगर कोई नहीं जानता था कि इस दिखावे के पीछे किस कदर मकरूह और शैतानी खेल खेला जाने वाला है। बहरहाल उसने अपने सामान से दुनिया भर की गलीज और नापाक अशिया निकाल कर बाहर रख ली
जिन पर ये अमल किया जाना था और इन अशिया को पाक कब्रों में छिड़का जाना था और उनकी बेहुरमती करके नापाक किया जाना था। तभी वो शैतान को खुश कर पाता और अपनी असल ताकत ले पाता। मगर दोस्तों, ऐसी पाक जगह पर जहां अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक करीब हो और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक हस्तियां जहां मदफून हो, ऐसी पाक हस्तियों की जगह पर नापाकी का काम कैसे अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकता है। सो वही हुआ। जैसे ही उसने अपने अमल को शुरू करने का इरादा किया तो उसने देखा कि कब्रों के करीब सफेद अंडे, बड़े बड़े सफेद अंडे दोस्तों नमूदार हो गए हैं। उसने उन अंडों को नजरअंदाज करना चाहा, मगर यकदम सब अंडे टूटने लगे और उनमें से सांपों के छोटे छोटे बच्चे नमूदार हुए। फिर वो बच्चे देखते ही देखते बहुत बड़े अश्तहों में तब्दील होने लगे। वो ये सब देख रहा था मगर डरा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से शैतानी हिसार अपने इर्द गिर्द खींच लिया हुआ था और उसको लगा कि ये अश्तहे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी उसे थोड़ी दूर एक सफेद लिबादे में मलबूस, घनी जुल्फों और बारिश दाढ़ी वाला शख्स, जिसके जिस्म से जैसे नूर छिन रहा था, दिखाई दिया। दोस्तों, इससे पहले कि अभी वो कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, कि आनन फानन उस शैतान पर अश्तहों ने हमला कर दिया और देखते ही देखते उस शैतान के चीथड़े उड़ा दिए और उसके नापाक वजूद के किसी टुकड़े तक को उस पाक जगह पर गिरने नहीं दिया। वो सब कुछ निगल चुके थे, उस बदबख्त का वजूद भी और वो तमाम गंदी अशिया जो वो अपने साथ लाया था। ऐसा मौजज़ा शायद उस वक्त किसी आम शख्स ने ना देखा हो, मगर एक बुजुर्ग जो वहाँ के सालों के गोरकन थे, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे। और ये वाकया उन्होंने मरने से एक दिन पहले अपने बेटों को सुनाया था। बेशक दोस्तों, अल्लाह अपने प्यारों की हिफाजत करता चला आया है और बेशक वो शैतान मरदूद को अपने नेक बंदों और उनके नेक अमाल के जरिए शिकस्त देता आया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई तो हर चीज का जोड़ा बनाया। इस बात को कुरान में कई जगह दोहराया गया है। जोड़े से क्या मुराद है, इसको बहुत कम समझा और समझाया गया है। जोड़े से मुराद है दोस्तों हर चीज की जिद, यानी एक दूसरे के खिलाफ, जैसे रोशनी और अंधेरा, सफेद और स्याह, सादगी और रंगीनी, दिन और रात, खुशी और गम, आराम और तकलीफ और नेकी और बदी वगैरह। जोड़े में पैदा करने की हिकमत ये है कि एक दूसरे से पहचान होती है। दोस्तों, नेकी की नुमाइंदा उसकी सारी मखलूक है, क्योंकि अल्लाह की कोई भी मखलूक उसकी नाफरमानी करना तो दूर, नाफरमानी करने का सोच भी नहीं सकती है। शैतान जो अल्लाह ताला के करीब रहने वाले फरिश्तों के साथ रहता था, उसको बदी का नुमाइंदा बनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उसने फरिश्तों से आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और बदी का नुमाइंदा बन गया। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना ही बदी, बुराई, खता और जुर्म है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अल्लाह की नाफरमानी करने के जुर्म में शैतान को अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, तो उसने अल्लाह ताला से कहा कि उसे क़यामत तक की मोहलत दो। और दूसरा ये कि वो दुनिया में उस इंसान को भी जो खलीफा बनाया जा रहा है और जिसकी मंजिल जन्नत है, अल्लाह का नाफरमान बनाकर जहन्नुम में पहुंचा देगा। अल्लाह ताला ने उसको दोनों चीजों की इजाजत दे दी और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मेरे खास बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। और फिर आदम और हवा और शैतान नेकी और बदी के नुमाइंदे बनाकर जमीन पर उतार दिए गए और नेकी और बदी की जंग शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जमीन पर नेकी और बदी दोनों क़यामत तक रहेंगी और आपस में दोनों की कशमकश, टकराव भी क़यामत तक होता रहेगा। ना नेकी खत्म की जा सकेगी और ना बुराई जड़ से मिटाई जा सकेगी। इसी के साथ ये भी समझना है कि अगर नेकी को परवान चढ़ाने और बुराई को मिटाने की कोशिशें नहीं की गईं, तो समाज में नेकी कमजोर पड़ती जाएगी और बुराई जंगल की आग की तरह फैलती चली जाएगी। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, और ए नबी, नेकी और बदी यकसा नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि जिसके साथ तुम्हारी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद से हमेशा महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और अपनी राय भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी
हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।